गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का एपी का सेकेंड डे है, सेकेंड सेशन। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था एपी क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट एपी। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म ए एन, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, इट इज रिप्रेजेंट बाय डी। और एक फार्मूला बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज नेक्स्ट टर्म बता रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें 4 है, डिटरमाइन दी एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, नीचे से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉल्व। थर्ड टर्म को हम लोग किससे दिखाएंगे, ए3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या होगा यहाँ पर, a हमारा है a प्लस 2d 5 है, दिया है थर्ड टर्म इज 5, तो यहाँ हो गया 5। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो। फिर सेवन टर्म इज 9, ए7 में a प्लस क्या होगा 6d, जितना यहाँ पर दिया रहता है उससे 1d कम होता है। जैसे टर्म 7 है तो d क्या होगा 6d इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, और 2d माइनस 6d माइनस 4d, और 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू क्या हो गया 1, 4/4 इक्वल टू 1। तो ये d जब क्लियर हो गया, जैसे लीनियर इक्वेशन आप निकालते हो बिल्कुल वैसे ही है। सिमिलरली अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, 14 इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 में पुट करते ही यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की जगह 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं आगे। तो और a इक्वल टू क्या हो गया 5 है, और ये 2 1 जा 2, उधर ट्रांसफर होगा, आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज, 5 माइनस 2 3, a की वैल्यू क्या हो गई 3। हमारा a और d निकल चुका है, d कितना आया 1 और a कितना है 3। अब हमें क्या निकालना है ap, तो a निकल चुका है, a1 क्या है 3। अब a2 निकालते हैं, a2 मतलब a प्लस d, हमारा डिफरेंस यहाँ 1 है, तो 3 प्लस 1 4, a3, a प्लस 2d, a की वैल्यू है 3, 2d मतलब 2 इंटू 1 5, वो दिया भी था, अगर नहीं निकालते तब भी यहाँ दिया था। अब इसके बाद a4, a प्लस 3d, 3 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1, 3 1 जा 3 3 6 है यहाँ पर। अब एपी क्या हो गया लिख देंगे, पहला टर्म 3, दूसरा है 4 5 6 डैश डैश डैश, ये है एपी। तो आप लोग इसको कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका हो गया। अब निरेश करता हूं, ठीक है। अब देखो, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 एंड लास्ट टर्म क्या है 78। तो सबसे पहले रीस्टेटमेंट लिखते हैं, और विच टर्म पूछा है। रीस्टेटमेंट में ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 8 माइनस 3, a2 8 है, a1 a2 a3 ऐसे होता है, तो 8 माइनस 3 5। अब लास्ट टर्म क्या है 70, an इक्वल टू 78। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसको निकालेंगे। an क्या है हमारा, ये निकालना है, an दिया है 78, a क्या है 3, n माइनस 1 और d की जगह हमारा यूज हो जाएगा 5। अब ये 3 को ट्रांसफर कर दो, 78 माइनस 3, और यहां ब्रैकेट ओपन करो, 5 इंटू एन 5n माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। अब 78 माइनस 3 क्या हो गया 75, और माइनस 5 को ट्रांसफर कर दो, आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज, तो ये हो गया 75 प्लस 5 80, 5n इक्वल टू 80,
5 n इक्वल टू 80। तो n इक्वल टू क्या होगा 80 अपॉन 5 इक्वल टू 16 टर्म है। 78 किस टर्म की वैल्यू है 16 टर्म। आप इसको फाइंड कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 30 टर्म, एन दे दिया है 30 टर्म, AP है 10, मतलब A है फर्स्ट 10, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। आपसे क्या पूछा है फाइंड द टर्म, 30 टर्म की वैल्यू पूछा, मतलब AN पूछा है, AN निकालना है। कैसे निकालेंगे, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या है 10, N क्या है 30 माइनस 1, D क्या है -3। 10 30 माइनस 1 29, तो 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -3 9 27 का 7 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, -87 और 10 -77। लास्ट टर्म क्या निकल गया 77। तो लास्ट टर्म आपका आया 77। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसी तरह से हम लोग की नेक्स्ट वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ सेशन में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम से कम इसमें 5-6 सेशन हम लोगों को लगेंगे, आज दूसरा सेशन है, फोर्थ सेशन इसके बाद और कराएंगे। एनसीईआरटी फिनिश कराने के बाद आप लोगों का कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन की जो मेन क्वेश्चन है वो कराएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहां पर है चेक करना है AP में है कि नहीं टर्म, D1 A2 माइनस A1 √6 माइनस √3, D2 लाइट टर्म्स है नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, A3 माइनस A2 9 √9 माइनस √6, 3 3 जा √3 आ जाएगा, अगर निकाल भी लेते हैं तो 3 माइनस √6, 3 माइनस √6। यहाँ D1 D2 सेम नहीं है, D1 नॉट इक्वल D2, नो, These term are not in AP, ये AP में नहीं है, नो, नॉट इन AP, ये टर्म AP में नहीं, तो इनकी कहानी खत्म हो गई। अब आपको चेक करना है इसका सेकंड का, चेक करते हैं। D1 A2 माइनस A1, ये √8 माइनस √2, √8 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू √2 आ गया। D2 A3 माइनस A2 √18 माइनस √8, 18 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3√2 और इसका 2√2 माइनस कर देंगे √2, सेम आया। हियर D1 इक्वल टू D2, हैंस दीज टर्म आर इन AP, ये टर्म AP में है, दीज टर्म आर इन AP। अब कैसे निकालेंगे, आपसे अगर पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म बताना, अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म, तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, देखिए नेक्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। A5 का मतलब A प्लस 4D, A क्या है √2 प्लस 4, D की वैल्यू √2, √2 और 4√2 5√2 हो गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो इसको ऐसे करेंगे, 5 अगर अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया, मतलब √50, इसकी वैल्यू हो गई √50। ऐसे A6 निकालेंगे, A प्लस 5D √2 प्लस 5√2 6√2, तो 6 अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर इंटू 2,
तो क्या हो जाएगा 36 और 2 जा 72, रूट 72, रूट 72। ऐसे ही अब ये 7 निकालेंगे, a प्लस 6d रूट 2 प्लस 6 रूट 2 7 रूट 2, 7 अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा रूट 98, इधर 49 इंटू 2। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे आपको करना था। अब कल हम कराएंगे आप लोगों को नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट, और उसमें कुछ वर्क प्रॉब्लम रहेंगे, वर्क प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी रहेंगे कुछ। इस चैप्टर से आपका केस स्टडी बेस भी आता है। अभी सब पूरा चैप्टर करा लेंगे तो केस स्टडी और जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, आपका 3 मंथ जा चुका है, आपके पास 6-7 मंथ और है, तो बोर्ड के लिए कमर कस लीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा हार्डवर्क इधर करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ओके, गुड डे।